यह कथा है उस बालक की जो रक्त से निषाद पुत्र था, पर कर्म से राजाओं से बड़ा था, जिसका कोई औपचारिक गुरु नहीं था, पर जिसने अपनी निष्ठा से स्वयं को गुरु बना लिया। महाभारत के विशाल वृक्ष में एकलव्य वह पत्ता है जिसे समय और सामाजिक नियम की हवा ने तोड़ तो दिया, पर उसकी हरियाली आज भी भक्ति, त्याग और न्याय पर एक अटल प्रश्न चिन्ह है। जंगलों में पला बढ़ा एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। उसकी नसों में शिकारियों का सहज कौशल था, पर हृदय में था क्षत्रिय का उत्साह और सर्वोच्चता पाने की इच्छा। जब उसने सुना कि आचार्य द्रोणाचार्य, जो उस समय संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या गुरु थे, हस्तिनापुर में युवराजों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उसकी आंखों में एक सपना जग उठा। मैं भी धनुर्धर बनूंगा, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर। वह नंगे पांव धूल से सना हुआ द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। विनम्रता से प्रणाम करते हुए उसने कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को देखा, एक वनवासी बालक जिसका कोई राजवंश नहीं। उस युग की सामाजिक सीमाएं और उनकी प्रतिज्ञा उन्हें बांधे हुई थी। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं राजकुमारों का गुरु हूँ। मैं राजसी परंपरा से बाहर किसी को शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य ने विनम्रता से सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में अस्वीकार का दर्द नहीं था, थी केवल अडिग दृढ़ता। वह बोला, ठीक है गुरुदेव, यदि आप मुझे शिक्षा नहीं देंगे तो मैं आपको ही मन में गुरु मानकर आपकी ही आज्ञा से स्वयं सीखूंगा। यह केवल वचन नहीं था, यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अपने वन लौटा। उसने किसी जीवित गुरु की तलाश नहीं की, बल्कि मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसी को गुरु मानकर अखंड साधना प्रारंभ की। यह साधना केवल अभ्यास नहीं थी, यह समर्पण था। दिन रात, वर्ष दर वर्ष उसके बाण हवा को चीरते, पत्तों को भेदते और कभी लक्ष्य को नहीं छोड़ते। एकलव्य की ख्याति धीरे धीरे जंगलों से निकलकर नगरों तक पहुंची। एक वनवासी है जो बाणों से हवा को भी बांट देता है। उसकी साधना ने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान पाने के लिए दैवीय आशीर्वाद और आंतरिक निष्ठा किसी भी गुरु से बढ़कर है। एक दिन अर्जुन और द्रोणाचार्य जंगल में थे। उन्होंने देखा एकलव्य ने अपने बाणों से एक कुत्ते के मुख को इस प्रकार बंद कर दिया था कि वह भौंक भी न सके, पर रक्त की एक बूंद भी न निकली। यह सटीकता अर्जुन के लिए भी अकल्पनीय थी। अर्जुन अचंभित हुआ और अपने गुरु की ओर मुड़कर बोला, गुरुदेव, आपने तो मुझे वचन दिया था कि मुझसे बड़ा धनुर्धर इस संसार में कोई नहीं होगा। द्रोणाचार्य मौन हो गए। उन्हें याद आया वह वनवासी बालक जिसकी निष्ठा उन्होंने ठुकरा दी थी। वे एकलव्य के पास पहुंचे, जो विनम्रता से उनके चरणों में झुक गया। गुरुदेव, एकलव्य ने कहा, आपका आशीर्वाद है। देखिए, मैंने आपकी प्रतिमा के आगे ही यह सब सीखा है। द्रोणाचार्य ने एक कठिन परीक्षा ली। उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य प्रसन्न हुआ, जो आप कहेंगे गुरुदेव। द्रोणाचार्य का उत्तर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा दे दो। क्षण भर सन्नाटा छा गया। वन थम गया। एकलव्य के चेहरे पर मोह या भय नहीं, बल्कि मुस्कान थी। उसने कहा, गुरुदेव, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उसने बिना किसी हिचक के अपनी धनुर्विद्या का मूल आधार दायां अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। रक्त की एक बूंद गिरी और इतिहास ने उस बूंद में निष्ठा की पराकाष्ठा लिख दी। यही वह क्षण था जब इतिहास ने प्रश्न उठाया, क्या यह न्याय था? क्या ये गुरु के प्रति निष्ठा थी या सामाजिक विभाजन की सबसे दर्दनाक झलक? एकलव्य ने अपने त्याग से अर्जुन की श्रेष्ठता को बचाया, पर स्वयं को अमर कर दिया। वह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति का केंद्र बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। उसने बिना अंगूठे के भी धनुष चलाना सीखा और परिश्रम की शक्ति को अमर कर दिया। एकलव्य ने सिद्ध किया कि सच्चा गुरु और सच्ची शक्ति केवल भीतर की दृढ़ इच्छा शक्ति है। उसकी कहानी त्याग, निष्ठा और आत्मसम्मान का एक कालातीत पाठ है।